तो राहुल गांधी को तो लग ही चुका है कि बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है इस बार भी। खैर वो तो रहेगी, बट वो भी मान चुके हैं अंदर ही अंदर, उनके भी कलेजे में ये बिल्कुल है कि हमारी सरकार तो अभी और इसके बाद भी तो नहीं आने वाली। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उनका एक खुद का वीडियो है जिसके अंदर ये ओपन थ्रेट देते नजर आते हैं बीजेपी पार्टी को। जी हां, वो पहले सुन लो। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अभी तो आप लोग बैठे हो, अभी तो आप लोग कर रहे हो, जब तक आप हो, जब मतलब जब जाओगे आगे कभी गए तो उसके बाद ये करेंगे उनकी ऐसे। तो अब आप समझ लो, इन्हें अभी ये पता है कि इस बार तो नहीं जा रहे, अगर कभी चले गए तो की बात है। तो खैर ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी ही रहने वाली है, बीजेपी इस बार 400 पार करने वाली है, ये भी बहुत अच्छे से दिखता नजर आ रहा है। अब अमित शाह जी किस तरीके से रोस्ट करते हैं, मतलब राहुल गांधी खुद को रोस्ट करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, सुना भी होगा कि राहुल गांधी एक तरह से है तो कांग्रेस पार्टी में, है तो सोनिया गांधी के बेटे, लेकिन फायदा बीजेपी को ही पहुंचाते हैं, फायदा नरेंद्र मोदी जी को ही पहुंचाते हैं। इनके जो भी बयान होते हैं एट लास्ट कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान ही होते हैं और फेवर चला जाता है बीजेपी को। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमित शाह जी ने भी बहुत करारा जवाब दिया, उन्होंने भी किस तरीके से इनके प्रश्न, इनकी कही गई बात पे इन्हीं को रोस्ट कर दिया। तो एक बार ये भी सुन लो। मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली ईस्ट से वेस्ट तक, वो बार बार सड़क चलते पूछ रहे लोगों को कि अपनी जात बताओ, कास्ट क्या है तुम्हारी, कास्ट क्या है, क्या जात है। उनका आरोप यह है कि एक तो बीजेपी ये सेंसस नहीं करा रही कास्ट का, उसको वो बहुत अहम मानते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं उसमें ज़्यादा अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST, उनको इतना मौका नहीं मिलता। तो उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को कुछ एनजीओ कुछ पकड़ा देते हैं और बेचारे बोलते रहते हैं। आप इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी, उनको दिखाई नहीं पड़ता, और वो जॉइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी की आयु करीब करीब 52 के आसपास होती है। राहुल भैया, 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे, वो आकर अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित जो करा रहे हो तेरे दादों परदादों ने किया हुआ है भैया, हमने नहीं किया है। तो सुना आपने कि इन्हीं की ली जाती है हर जगह। तो अमित शाह जी ने तो बहुत अच्छे से रोस्ट कर दिया है जी। अब यही सब हो रहा है, राहुल गांधी आएंगे तो है नहीं, तो दूसरा प्रोफेशन कॉमेडी भी इन्होंने साथ में ले रखा है कि एट लास्ट वो तो पकड़ ले। खैर मजाक अपनी जगह है, इनकी पार्टी ने इतने समय से आजादी के बाद रहते हुए इतना करप्शन किया है कि इनको कमी नहीं है। ये सरकार में नहीं भी रहे तब भी इनके पास इतना पैसा है कि इनके आने वाली कितनी पुश्तें खाएंगी, अब आप सोच लीजिए। तो एट लास्ट हमें जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं, कौन हमारे हित में है और कौन नहीं, यह आपके हाथ में। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।